अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास कार्यक्रम है रील पर रियल फीडबैक, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई वेब सीरीज रस भरी के बारे में। नाम की तरह वेब सीरीज में भी भर भर कर रस डालने की कोशिश की गई है। 8 एपिसोड और स्वरा भास्कर, आयुष्मान सक्सेना, नीलू कोहली, सोनाक्षी ग्रोवर, प्रद्युम्न सिंह और चितरंजन जैसे कलाकारों को लेकर ये वेब सीरीज बनाई गई है। रस भरी ने अचानक अमेज़न प्राइम पर दस्तक दी और फिर इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी चूक को लेकर बहस देखने को मिली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन प्रसून जोशी ने कहा कि रस भरी में असंवेदनशीलता की एक छोटी सी बच्ची को पुरुषों के सामने उत्तेजक नाच करते हुए प्रस्तुत किया गया है, जो काफ़ी निंदनीय है। ऐसे में एक बार फिर OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप को लेकर बात उठने लगी। रस भरी यानी कि स्वरा भास्कर का कहना है कि उनकी फिल्म समाज की इसी सेक्सुअलिटी की सोच को दर्शाती है। खैर, अब बात करते हैं स्वरा भास्कर की रस भरी पर। क्या वाकई स्वरा भास्कर का कहना ठीक है? वह और उनकी वेब सीरीज जैसा कह रही है वैसा करने में क्या कामयाब हुई है या नहीं? 18+ की रेटिंग मिली इस वेब सीरीज में आप स्कूल, नटखट छात्र, मर्दों का खामखा की दीवानगी और औरतों का एक महिला को कुलच्छनी बना देना जैसे बिंदुओं को दिखाया गया है। आइए आप बात करते हैं फिल्म की क्या कहानी है। वेब सीरीज 2 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। एक है मुंबई की मशहूर तवायफ रस भरी और दूसरी है इंग्लिश टीचर शानू बंसल। शानू बंसल जो इंग्लिश टीचर हैं, वह अपने हस्बैंड के साथ नई नई मेरठ में शिफ्ट हुई हैं। एक छोटे से शहर के लोगों की मानसिकता के हिसाब से शानू मैडम का आगमन जैसे ही होता है, वैसे ही उनके पहनावे और चाल चलन को लेकर तरह तरह के सर्टिफिकेट देने शुरू कर दिए जाते हैं। गली की आंटियाँ, मोहल्ले के अंकल, स्कूल का स्टाफ हो या स्टूडेंट हो, सभी शानू मैडम के शॉर्ट ब्लाउज़ को देखकर अपना अपना जजमेंट देना शुरू कर देते हैं और उन्हें पहले ही कैरेक्टरलेस मान लिया जाता है। मर्द और स्कूल के लड़के शानू मैडम का नाम सुनते ही मदहोश होने लगते हैं। औरत और स्कूल की लड़कियां शानू मैडम से जलन करने लगती हैं, क्योंकि सच तो यही है कि शानू मैडम के प्रति मेरठ के लड़के और वहाँ के जितने भी मर्द हैं वो चुंबन की तरह खींचे चले आते हैं। इसी वजह से उनके घर की औरतें उनसे जलन करती हैं। एक दिन होता है कि एक शख्स शानू मैडम के घर पे जाता है और उनसे रिलेशनशिप बनाकर आने का दावा करता है। अब इसके बाद पूरे मर्द की टोली में हड़कंप मच जाता है। जो धारणा शानू मैडम के लिए बनाई थी, अब वो साबित होने लगती है। महिलाएं इनसिक्योर महसूस करने लगती हैं शानू मैडम के प्रति। बहुत ज़्यादा लोगों के मन में गुस्सा हो जाता है। औरतें उनको कुलच्छनी मांगने लगती हैं। शानू मैडम के प्रति काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं। इस कारण कोई भी बहाना बनाकर शानू मैडम के घर लोग आने का बहाना ढूंढते रहते हैं। शानू मैडम के प्रति क्लास का एक लड़का नंदकिशोर है, जो काफ़ी उन्हें फॉलो करता है और वह किसी न किसी बहाने उनके घर पर आना चाहता है। एक दिन उनके घर पे वह ट्यूशन के बहाने आ जाता है और वहाँ आकर एक ऐसी हरकत कर देता है जिसके बाद उसके गाल पर चाटा जड़ दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जानने के लिए आपको वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। फ़िल्म को लेकर काफ़ी बवाल मचा था और इसके कंटेंट को लेकर भी काफ़ी सवाल उठे हैं। साथ ही फ़िल्म को MBD की तरफ से 2 की रेटिंग मिली है, यानी कि फ़िल्म को काफ़ी ज़्यादा बुरा कहा गया है। इसके कंटेंट को लेकर काफ़ी सवाल उठे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर स्वरा भास्कर की रस भरी में कहाँ चूक हो गई, जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म को उसके कंटेंट की वजह से जाना जाता है, लेकिन रस भरी जो कि एक सेमी एडल्ट वेब सीरीज़ है, जिसमें कई द्विअर्थी यानी कि डबल मीनिंग डायलॉग भी हैं, दिक्कत इनमें से नहीं है, लेकिन बढ़िया कंटेंट और नई कहानी की दिक्कत है। यह चूक सिर्फ प्रसून जोशी द्वारा कही गई बात जैसे बच्चियों के प्रति असंवेदनशीलता की नहीं है, बल्कि फिल्म में दिखाए गए
फूहड़पने को देखकर लगता है। कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा अति लगाने की कोशिश की गई है, जैसे रसभरी महिलाओं की सेक्स लाइफ और दबी इच्छाओं को उजागर करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि नयापन और विषय के साथ फिल्म मेकर को न्याय करने में भी कामयाब होना चाहिए था, लेकिन फिल्म में वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। सिर्फ मनोरंजन के तौर पर और डबल मीनिंग डायलॉग डालकर या फिर अट्रैक्शन डालकर या एडल्ट चीज़ें दिखाकर आप फिल्म को मजबूत नहीं बना सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपको फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ों को भी और ऐसी कहानी को भी डालना होगा जिससे इंसान कनेक्ट कर सके। दूसरा है कन्फ्यूज़न। रसभरी और शानू मैडम एक जिस्म दो जान, बस यही वाली बात है, लेकिन वेब सीरीज़ में कई भयंकर कर देने वाले कन्फ्यूज़न भी हैं। पहला, आपको समझ नहीं आता है कि शानू मैडम और रसभरी का क्या मसला है। दूसरा, भूत का एंगल भी जुड़ता है। तीसरा एंगल है डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। चौथा है निहारिका यानी कि स्वरा भास्कर का तीसरा अंदाज की एंट्री। तो कुल मिलाकर कई जगह इतना कन्फ्यूज़न है रसभरी में जिसे आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्वरा भास्कर की एक्टिंग के बारे में थोड़ी सी। स्वरा भास्कर एक ऐसी सेक्सी महिला रसभरी का किरदार निभाया है। इस किरदार के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि महिलाओं की पसंद और उनकी सेक्स इच्छाओं को लेकर कैसी कैसी धारणाएं होती हैं। साथ ही यह भी दिखाती है कि महिला कैसे सबसे बड़ी दुश्मन एक महिला की होती है। लेकिन वेब सीरीज़ में जो कमाल कर पाते हैं वह आयुष्मान सक्सेना। स्वरा भास्कर का बेशक टिप टॉप अवतार और दर्शकों को लुभाने की कोशिश है, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा मज़ा आयुष्मान सक्सेना की रियल एक्टिंग को लेकर आता है। उनका अंदाज़ काफ़ी निराला है और वो काफ़ी मज़ेदार भी लग रहे हैं। आयुष्मान सक्सेना, जिन्हें आप बॉम्बे टॉकीज़ फिल्म में देख चुके हैं, उन्होंने मेरठ की बोली में जो पकड़ बनाई है वो काफ़ी शानदार है। साथ ही स्वरा भास्कर भी काफ़ी खूबसूरत और अपने किरदार में फिट लगी हैं, लेकिन इन किरदारों में उनको पहले भी देखा जा चुका है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि इस फिल्म में उन्होंने कुछ नया किया है। तो ये थी स्वरा भास्कर की फिल्म रसभरी पर प्रभा साक्षी की राय। प्रभा साक्षी की टीम की तरफ से रसभरी को 2.5 स्टार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।